डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम अभी तक 3 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ से। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसा आप सभी को पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लेकर के एक जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। यू नो दैट इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट characters are controlled by discrete units and these discrete units are known as factors। तो इसका मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो डिस्क्रीट यूनिट्स कंट्रोल करते हैं उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। एंड दीज फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज which represents this law of dominance, that in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates the other। मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर एक क्रॉस करने जा रहे हैं, आपने देखा कि ये एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, ये पेरेंट्स है और इनसे जब गैमेट बनेंगे तो इसे कैपिटल टी और इसे स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस होगा तो हमारे पास क्या आ गया, केवल एक ही टाइप का जीनोटाइप आया। मतलब क्या, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है। क्यों? क्योंकि ये डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो इसमें से जो कैपिटल टी है ये क्या करेगा, ये डोमिनेट करेगा स्मॉल टी को। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस की इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स one member of the pair dominates and that is known as dominant, and the other which is known as recessive. Actually this law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in the monohybrid cross in F1 generation and the expression of both in F2 generation। बेसिकली जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, अगर इसके आप देखें तो F1 जनरेशन में ये क्या बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि एक ही पेरेंटल कैरेक्टर क्यों आता है। क्योंकि F1 जनरेशन में हमारे पास जो जीनोटाइप होता है वो हिट्रोजाइगस होता है और हिट्रोजाइगस जब होता है तो वहां पे केवल डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करता है, जबकि रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता। और ये भी इस एक्सप्रेशन को भी ये एक्सप्लेन करता है कि F2 में जो रेशो होता है वो 3:1 क्यों आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो होता है दो हमारे पास होमोजाइगस आते हैं, तो एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। तो जब रिसेसिव होता है तो रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब वो प्योर होमोजाइगस स्टेट में होता है, और हिट्रोजाइगस स्टेट में जब भी होगा तो केवल वहां पर डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट वन। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो एक्चुअली इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप that is whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of the self crossing। बेसिकली हम जो टेस्ट क्रॉस है उसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करता है और हम जिसका हमने पता लगाना होता है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हिट्रोजाइगस डोमिनेंट है, उसका क्रॉस करवाया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो यू कैन से द क्रॉस बिटवीन F2 ऑर्गेनिज्म, और F2 ऑर्गेनिज्म कौन से वाला होगा, वो डोमिनेंट वाला होगा, विद द रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F2 डोमिनेंट organisms with the recessive parent। It is used to determine the genotype of the dominant ones at the F2। ये तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि जो डोमिनेंट होते हैं वो किस टाइप के डोमिनेंट होते हैं, वेदर दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट और हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसको प्रूव करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। अब देखिए, अगर टेस्ट क्रॉस में हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये टॉल एक ऐसा फिनोटाइप है जिसका ये पता नहीं है कि ये हमारे पास होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है। तो अगर हम इसका पता लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे। तो मतलब हम किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, देखिए
हम कर रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल टी ड्वार्फ के साथ। अब देखिए, अगर मान लिया जाए आपके पास 50% जो होता है वो डोमिनेंट आता है और 50% जो होता है वो रिसेसिव आता है, इस तरह की सिचुएशन, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो जीनोटाइप था, जो अननोन जीनोटाइप था, तो वो कौन सा था, वो हेटेरोजाइगस था। मतलब वो कौन सा था, टी स्मॉल टी। और अगर हमारे पास सभी के सभी रिजल्ट आते हैं ऑल आर टॉल या ऑल आर डोमिनेंट, जो डोमिनेंट वाला ही केवल एक्सप्रेस होता है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसका फिनोटाइप डोमिनेंट है, वो कौन से वाला डोमिनेंट है, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इस तरह से आप टेस्ट क्रॉस को करके ये बता सकते हैं कि जो F2 में डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है उनका जीनोटाइप कौन सा है। अगर अननोन उनका जीनोटाइप है तो आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग अ टेस्ट क्रॉस, और उसको आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग अ पन्नेट स्क्वायर work out the distribution of phenotypic features in F1. F1 means first filial generation after a cross between homozygous female and heterozygous male for a single locus. सिंगल लोकस के लिए जब हम बात करेंगे तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक रोडेंट का, विच इज नॉन एज गिनी पिग। तो गिनी पिग में जो फर कलर होता है वो ब्लैक वाला क्या होता है, वो डोमिनेंट होता है, और जो व्हाइट वाला होता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। तो देखिए, जैसे हम एक क्रॉस करते हैं, इसका मेल हमें कैसा लेना पड़ेगा, मेल लेना पड़ेगा हमें हेट्रोजाइगस, और फीमेल हम कैसे लेंगे, फीमेल लेंगे हम होमोजाइगस। जब इनकी हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो आप रिजल्ट में देखते हैं कि जो 50% होते हैं वो डोमिनेंट वाला उसमें करेक्टर आता है, मतलब 50% ब्लैक होते हैं और 50% कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम एक लोकस के लिए कोई क्रॉस कर रहे हैं मेल और फीमेल के बीच में, तो हमने ये समझा कि गिनी पिग की एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि 50% जो है वो डोमिनेंट करेक्टर आ रहा है और 50% जो है वो रिसेसिव करेक्टर आ रहा है। तो इस तरह से हम एक पन्नेट स्क्वायर की पन्नेट स्क्वायर बना करके या पन्नेट स्क्वायर की मदद से फिनोटिपिक फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉस किसी तरह का भी हो। क्वेश्चन नंबर 7, when a cross is made between tall plant with yellow seeds, यहां पर आपको जीनोटाइप भी दिया गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। मतलब क्या है कि टॉल प्लांट है और उसके येलो सीड्स हैं, और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन दी गई है दोनों के लिए। एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड्स, यहां पर हेट्रोजाइगस टॉल दिया है और सीड जो है वो रिसेसिव है, मतलब वाई वाई जो है वो स्मॉल दिया गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट प्रोपोर्शन of phenotype in the offspring could be expected to be। मतलब इसमें टॉल और ग्रीन एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन, इनका क्या रेशो होगा, क्या प्रोपोर्शन होगा, मतलब किस किस का, टॉल ग्रीन एंड ड्वार्फ ग्रीन का। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है टॉल प्लांट विद येलो सीड्स। तो लेकिन हमारे पास जो रेशो दिया गया है, जो जीनोटाइप दिया गया है, वो दिया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, और एक टी कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। इस केस में 4 आपके पास गैमेट्स बने। यहाँ भी आपके पास 4 गैमेट्स बने, पर वो केवल 2 टाइप से हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर टी एक है, तो ये जो टी है ये दोनों यहाँ दोनों स्मॉल वाई है, तो आप देखें, देखिए कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई। तो यहाँ पर एक टाइप का ये गैमेट बना, ये जो 2 गैमेट नजर आ रहे हैं ये टाइप इनका एक ही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्मॉल टी स्मॉल वाई एक टाइप का ये। पर अगर आप इसको टोटल ले लें और जैसा नॉर्मल आप क्रॉस करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, वैसा अगर आप क्रॉस करें इसको और इसको, तो आप रिजल्ट में क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको समझने की क्या है कि जो टॉल एंड ग्रीन है, मतलब टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड्स, वो मैंने कैसे दिखाया है, जिनमें भी ये लगा हुआ है, एक सर्कल बनाया और उसके अंदर क्रॉस है, वो हमारे पास कौन से हैं, दे आर टॉल एंड ग्रीन। तो आप देख सकते हैं एक ये है,
एक ये, मतलब टॉल और ग्रीन में आपने देखना कि कम से कम एक टी कैपिटल होना चाहिए और वाई कोई भी कैपिटल नहीं होना चाहिए, वाई दोनों ही स्मॉल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास ये टॉल ग्रीन है, ये टॉल ग्रीन है, ये टॉल ग्रीन है, ये टॉल ग्रीन है, ये टॉल ग्रीन है और ये टॉल ग्रीन है। तो ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 6 हो गए। जिनको काट दिया गया है तो वो हैं जो हमारा डिजायर्ड फिनोटाइप जिसका प्रोपोर्शन पूछा है वो नहीं है। तो हमारे पास जो टॉल एंड ग्रीन है वो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 आए। अब हम लेंगे ड्वार्फ ग्रीन। अब ड्वार्फ ग्रीन में क्या देखना, आपने कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ना कैपिटल टी होना चाहिए, ना ही स्मॉल कैपिटल वाई होना चाहिए। तो हमारे पास केवल दो ऐसे हैं, बाकी मैंने काट दिए हैं। तो दो ऐसे हैं जो कैसे होंगे, वो होंगे ड्वार्फ ग्रीन। तो अगर आप इस टोटल में देखें तो अगर इनका ही आपस में रेशो निकालें तो 8 में से 6 जो है वो कैसे आ गए, टॉल ग्रीन, और ड्वार्फ ग्रीन आ गए 2। तो अगर हम इसका मिनिमम में इसको रेशो को कन्वर्ट कर दें तो इनका जो रेशो होगा 3:1, मतलब 3 जो 75% होंगे वो होंगे टॉल एंड ग्रीन और 25% जो होंगे वो होंगे ड्वार्फ ग्रीन। तो इस तरह से हमने एक क्रॉस की मदद से ये समझा कि जो रेशो है, प्रोपोर्शन है फिनोटाइप का, जो कि पूछा गया है टॉल एंड ग्रीन एज वेल एज ड्वार्फ एंड ग्रीन के बीच में, दैट कम्स टू बी 3:1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो इसके आगे की एक्सरसाइजेज है। थैंक यू वेरी मच।